टीका अभी से क्यों? ये तो शादी के बाद होना था ना। ये तेरे गृह प्रवेश का टीका है बेटा। वैसे देखा जाए तो आज तेरा गृह प्रवेश ही है ना। थैंक्स आंटी। थैंक यू मुझे नहीं कहना ही है तो अक्षरा से कहो, उसी का सुझाव था। चलो आप। अक्षरा, ये बात ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? वही जो आप नमन और करिश्मा से करने जा रही हैं। अक्षरा, हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। हर फंक्शन में हम हमेशा अपने लिए तो पल चुरा ही लेते हैं। अब उनसे कैसे कहेंगे कि ये गलत है? मुझे पता है नैतिक, पर क्या करें, अभी छोटी माँ और भाभी माँ ही चाहते हैं। ठीक है, आप अपना फर्ज निभाइए और मैं अपना। एक मिनट। कौन सा फर्ज? प्यार करने वालों की मदद करने का। अगर वो कुछ रोमांटिक करना चाहेंगे ना तो मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। बिल्कुल नहीं करेंगे आप ऐसा नैतिक, प्लीज। जी हाँ, करूंगा और आपकी मैं एक नहीं सुनूंगा। नैतिक आप। जी नहीं, मैं करूंगा अक्षरा। प्लीज आप। अक्षरा, अगर वो हैंकी पैंकी कुछ कर तो मम्मा हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए ना। मैं भी उनकी हेल्प करूंगा हैंकी पैंकी में। वैसे हैंकी तो मैं दे दूंगा और नमन भैया को पैनकेक्स, और पैनकेक्स को मैं भी तो पैंकी पैंकी बोलता हूँ। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया? नहीं, आप तो कभी गलत बोलते ही नहीं हो। अरे देवयानी जी, आप मुझसे गई थी, मैं बाल्टी भर के ले आता। नहीं, आप बार बार नीचे जा रही हैं, पानी लेकर आ रही है, इसलिए कह रहा हूं मैं। ओ देवयानी जी, आप ना बेकार ही चिंता करके अपना बीपी बढ़ा रही हैं। बच्चे नादान नहीं है, समझ जाएंगे। समझने की बात तो नहीं समझते दोनों। हर वक्त जान टंगी रहती है मेरी। बचपना गया ही नहीं दोनों का अभी। कब दोनों क्या कर बैठे कोई नहीं कह सकता। अब ये समझ जो है ना, इसका कोई चूरन तो है नहीं कि चटाया और आ गई समझ। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ देर से सीखते हैं। जरूरत है हमें थोड़ा सब्र से काम लेने की। अच्छा सुनिए, अब की बार जब आप नीचे जाएंगे ना, तब पानी नहीं, चाय लेकर आइएगा। चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। इस वक्त चाय? कल सुबह एसिडिटी हो जाएगी। अजी, जिसके घर में आप जैसा वैद हो, उसे किस बात का डर? लाती हूँ। किसी भी दर्जी के पास समय नहीं है, सारे के सारे शादियों के काम में लगे हुए हैं। अब या तो हमें पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे या तो खुद सिलने पड़ेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि मैं आपको ऐसा करने दूंगी? मेरे रहते आप बाहर से कपड़े बनवाएंगे? अरे बेटा, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं और इतना भी ज्यादा काम नहीं है, और हमारा भी अभ्यास हो जाएगा। क्या करना है आपने अभ्यास करके? मेरे कंपटीशन में बुटीक खोलना है क्या? मेरे परिवार से बढ़कर किसी का काम नहीं है मेरे लिए। उनके घर में शादी है तो क्या हुआ, मुझे हमारे घर में भी तो शादी है। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। माँ, ये देखिए मैंने गिफ्ट पैक कर दिया है। अरे वाह, तूने पैक भी कर दिया? हाँ, थोड़ा सा टाइम बचाता तो सोचा ये पैक कर देती हूँ। हाथ के हाथ जितना जल्दी हो सके ना, समय से सब खत्म हो जाए। हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। वर्षा, बाकी के उपहार भी ना ऐसे ही पैक करना। अब जस्मीत, तुम देख लेना, अगर तुम्हें समझ में ना आए ना तो वर्षा से पूछ लेना। हाँ? मॉम, आप सोई नहीं अभी तक? जिसकी औलाद तुम्हारे जैसी हो, उस माँ को कैसे नींद आएगी? नमन, नमन कुछ तो समझते तुम। करिश्मा, तुम देखा तुम लोगों ने? इसीलिए मैं कह रही थी कि करिश्मा को शादी से पहले इस घर में मत लेकर। एक मिनट आंटी, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। 2-3 दिन से मैं डॉक्टर से इलाज करवा रही हूँ। घर से निकलते वक्त दवाई नमन के पॉकेट में रख दी थी, बस वही लेने आई थी। आंटी, हमारे दिमाग में कुछ हो ना हो, आपके दिमाग में शक जरूर रहेगा।
माँ मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर आपको भी समझना होगा, नहीं तो ना वो आपका विश्वास जीत पाएगी और ना ही आप कभी कर पाएंगी। ये आइस पैक है, इसको लगा लो, फर्क पड़ेगा। और ये लौंग भी ले लो, दांत के नीचे रखोगी तो दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। अरे वाह भाभी माँ, सुंदर है ना? हाँ। भाभी माँ, नाश्ते में क्या बनाया है? रश्मि, तुम बताओ, कुछ खास खाने का मन है तो हम वो बना देंगे। जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद बनवा लूंगी। रश्मि, अगर मुझसे कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आप पहले ही इतनी बिजी हैं, इतने सारे शादी के काम हैं, आप मेरी चिंता मत कीजिए। रश्मि, वो अगर तुम्हारी निखिल जमाई सा से बात हुई ना तो मेरी बात करवा दो। भाभी माँ, मैं सोच रही थी एक बार खुद उन्हें न्योता दे दूं। वैसे कब तक आएंगे वो शादी के लिए? जैसे उनका काम खत्म हो जाएगा वो आ जाएंगे। वैसे सबको पता ही है वो कितने बिजी रहते हैं। शादी का पहले पता होता तो वो प्लान करके आ जाते। हाँ, मैं समझती हूँ, पर अगर वो आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। भाभी माँ, मैं गायू को देख कर आती हूँ। हाँ, मॉम, फोटोग्राफर ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि भाई भाभी को वेडिंग एल्बम के साथ साथ एक और एल्बम बनानी चाहिए। वो जैसे फिल्म की बातें बताते हैं ना फिल्म बनने के बाद, वैसे। उसमें क्या होगा? ये लोग शादी के पहले कैसे लगते थे, शादी के पहले कैसे रहते थे, वगैरह वगैरह। शादी के बाद सबकी शक्लें बदलती है क्या? करिश्मा, रूम देख लिया तुमने अपना? जी दीदी। एक बार तुम दोनों डिसाइड कर लो, उसके बाद हमें बता दो, हम जल्द से जल्द रूम रेडी करवा देंगे। क्या हुआ करिश्मा, रूम पसंद नहीं आया? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। रूम तो बहुत क्यूट है, पर थोड़ा सा छोटा है। एक्चुअली मेरा सामान भी फिट नहीं होगा उसमें। मुझे कोई और रूम मिल सकता है प्लीज? आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आई। नहीं नहीं बेटा, इसमें पसंद ना आने की क्या बात है? ये तो अच्छी बात है ना, जो तेरे दिल में आया तूने साफ साफ बता दिया। ठीक है, एक काम करते हैं देवयानी जी, हम नीचे आ जाते हैं रहने के लिए, ऊपर वाला कमरा बच्चों को दे देते हैं। जी नहीं, वो कमरा सिर्फ आपका नहीं है और ना ही सिर्फ मेरा है। वो कमरा गायत्री जी का है, और क्या मैं जानती नहीं आपकी कितनी यादें जुड़ी है उस कमरे से। मैं उस कमरे को आपसे दूर नहीं कर सकती। तो फिर नक्श वाला? नहीं भैया, नक्श का रूम नहीं प्लीज। क्यों? उसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे नमन ने बताया था कि नक्श को अपने रूम से कितना प्यार है। मैं अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत किसी का दिल दुखा के नहीं कर सकती हूँ भैया। वो जो ऊपर एक रूम है साइड वाला, जहाँ से लॉन भी दिखता है। अरे हाँ, रश्मि का कमरा, मैं तो भूल ही गई थी। तो फिर रश्मि बुआ कहाँ रहेगी? वैसे भी बुआ अपने घर में रहती है ना लल्ला। अब जब जब वो यहाँ आएगी तब जहाँ मन करे रहेगी, उसका अपना ही तो घर है ना रश्मि? नहीं भाभी माँ, मैं अपना कमरा किसी को नहीं दूंगी। क्यों बेटा रश्मि? बस नहीं तो नहीं। रश्मि, तू वैसे भी अब यहाँ पे रहती है नहीं, कमरा खाली पड़ा रहता है, तो बेहतर ये नहीं है कि नमन और करिश्मा उसमें शिफ्ट कर जाए? इतना बड़ा घर है, कोई भी और कमरा दे दीजिए, बस मेरा कमरा छोड़ के। रश्मि, तू क्यों जिद पकड़ के बैठी है बेटा? तुझे तो खुश होना चाहिए ना। देख, एक नया जोड़ा तेरे कमरे से नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा है। हाँ बेटा। भाभी माँ प्लीज, मेरा मन नहीं है। रश्मि, इसमें रोने वाली क्या बात है? भाभी, शादी के बाद क्या रिश्ते बदल जाते हैं क्या? क्या मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं है? या माँ के जाने के बाद मेरा इस घर पे कोई अधिकार नहीं है? रश्मि, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये घर हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। तो फिर कहिए ना सबको कि मैं अपना कमरा नहीं दूंगी। ठीक है, मत दे, लेकिन प्लीज ऐसे रो मत। तू जानती है इस घर में कोई भी तेरे आंसू नहीं देख पाता है। बुआ, आप अपना रूम दे दो और आप मेरे रूम में आ जाओ। आप तो कभी कभी आती हो, तो आप जब भी आओगी आप मेरे रूम में सो जाना। नहीं नहीं लल्ला, जब भी बुआ आएगी तो उसे मैं मेरे कमरे में सुलाऊंगी। हाँ। क्यों? मेरे कमरे पे क्यों नहीं? रश्मि, हम दीदी को भी बुला लेंगे। तुझे याद है बचपन में हम लोग स्टोर रूम में कैसे घुसकर सो गए थे तीनों? वैसे ही। कमाल है, बिटिया हमारी है और सारे लोग अधिकार जमा रहे हैं। रश्मि बिटिया, तू और गायू दोनों हमारे कमरे में आ जाना। वाह रश्मि, तू तो घर में बहुत ज्यादा डिमांड में है। मैं जेको हो रहा हूँ, तुझे धुआं दिखाई दे रहा है? ठीक है, मुझे मंजूर है। थैंक यू रश्मि। चलो बुआ, हम चाचू और चाची के रूम को सजाते हैं। मेरे पास ना कुछ पोस्टर्स है फुटबॉल प्लेयर्स के, हम वो लगा देंगे। और सुपर हीरो वाली बेडशीट भी है, हम वो बिछा देंगे। क्या हुआ, आप लोगों को मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। वो बेडशीट ना मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, मैं अभी लेके आता हूँ। ये लल्ला भी ना 2 मिनट का सब्र नहीं है उसे। ऐसे भाग रहा है जैसे इसी का कमरा सजाना है। लल्ला बेटा, डुगू। अरे नक्श, अरे लगा क्या? मुझे लगा बेटा। बहुत पेन हो रहा है। तुम तो ब्रेव बॉय हो ना पार्टनर, फिर इतनी छोटी सी बात से कैसे डर गए? चलो उठो। नहीं, पेन हो रहा है मुस्कान दीदी। सच बताओ डुगू। नक्श, ड्रामा तो नहीं कर रहे हो आप? बहुत दुख रहा है। कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया मेरा हाथ? अरे लो, जो नई चीजें सुनता है ना, इससे पहले हो जाती है। मिस्टर नौटंकी, अगर आपको फ्रैक्चर होता ना तो आपकी आवाजें निकल रही होती इस वक्त। आराम से बैठते नहीं आप। मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। चलो मैं दवाई लगा देती हूँ। मम्मा, आप डॉक्टर को पूछो ना कि जब फ्रैक्चर होता है तो क्या होता है। बीमारी है तकलीफ, लल्ला को सब अपने हिसाब से चाहिए। तू भी ना लल्ला। पता चले क्या लेकर आ रहे हैं, उस हिसाब से साड़ी निकालूं शाम को पहनने के लिए। वहाँ देवयानी बहन तो बैठेंगी बन ठन के, मैं कहीं उनसे फीकी ना लगूं। इस शौर्य के भाऊजी भी ना कब से कह रही हूँ, अभी तक कुछ लेकर नहीं आए। हमें याद कर रही है ना? लीजिए, आ गए हम और आपका नजराना भी लाए हैं। ये इतना बड़ा डब्बा, खोलकर तो देखिए। हे भगवान, इतना बड़ा। आप ही ने तो कहा था अपनी पसंद का लाना, बड़ा लाना, जो आपका प्यार दर्शाए। वैसे तो हमारा प्यार इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन क्या करें, इस समय यही हार तैयार मिला। अब पहन लीजिए इसे और चलिए हमारे साथ विनायक स्थापना में। जी क्या? ये पहन के विनायक स्थापना में चलूंगी मैं? हाँ? क्या लगूंगी सोचा है आपने? अच्छी लगेंगी। आप ही ने तो कहा था बड़ा लाना। छोड़िए, जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। तो ठीक है, फिर आप ही समझ लीजिए ना और पहनिए इसे और चलिए हमारे साथ। मैं नहीं पहनूंगी इसे। ठीक है, तो मत पहनिए। जो आपकी मर्जी में है वो कीजिए। पहनना है तो पहनिए, वापस करना है तो वापस कर दीजिए। लीजिए। मुर्गा, ये फूल हमको फेंक कर किसने मारा? लल्ला, क्यों शरारत कर रहा है बेटा? फूल ऐसे मत फेंक, देख घर गंदा हो जाएगा। अभी गिरजा ने साफ किया है ना। मैंने कुछ नहीं किया बड़ी दादी, मुझे क्यों बोल रही हो?
अक्षरा, तुम्हारी बात हुई? किससे छोटी माँ? बाइसा से। कब तक आ रही है वो? हुई थी छोटी माँ, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, इसलिए मैंने भी किसी को कुछ बताया नहीं। देख, मेरे साथ भी बात हुई थी, पर उन्होंने कहा वो नहीं आ पाएंगी। अगर आप सब कहे तो एक बार मैं फोन करके विनती कर लूं। मेरी शादी तो उनके आशीर्वाद के बगैर हो गई, पर मैं चाहती हूँ नमन और करिश्मा को उनका आशीर्वाद जरूर मिले। छोटी माँ, एक बार कोशिश कर सकते हैं। तो फिर मैं अभी फोन कर लेती हूँ। मॉम, देखिए ना ये भाभी क्या कह रही हैं। मेरे से सारी नहीं संभली जाएगी, बहुत अनकंफर्टेबल है, कहीं खुल गई तो। और वैसे भी साड़ी पहनना जरूरी है क्या? बेटा, जरूरी तो कुछ भी नहीं है, पर अगर पहनोगी ना तो हम सबको अच्छा लगेगा। और वैसे भी फ्रॉक पहन के तो तू मंदिर नहीं आ सकती ना। और तुम चिंता मत करो, तुम ये साड़ी पहनोगी और अच्छे से संभाल भी पाओगी। मैं दिखाती हूँ कैसे। ये साड़ी पहन के फिर भांगड़ा भी करोगी ना, तब भी नहीं खुलेगी। खुल जाए तो कहना। वाह भाभी, ग्रेट आइडिया। आई डोंट नो ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। इसलिए क्योंकि तुमने पहनने से पहले ही हार मान ली। हेलो, हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओके। किसका फोन था? वेडिंग प्लानर का फोन था। वो फोटोग्राफर से मिलने जाना है फोटोशूट के लिए। तुम्हें भी बुलाया नमन। ओके, चलो देन। तुम दोनों जल्दी वापस आना, शाम को विनायक स्थापना करने जाना है ना, देर मत करना। कोई बहाना नहीं चलेगा अक्षरा, खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। चलो। अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाया था छोटी माँ, अभी भूख नहीं है। 3 घंटे हो गए उसे बहू, ऐसी हालत में इतना भूखा रहना अच्छी बात नहीं है बेटा। पर भाभी माँ मन ही नहीं है सच में। कुछ खट्टा खाने को मिलता तो। साफ साफ कहो इमली खाने का मन हो रहा है ना? ये लो, शहर की इमली में वो स्वाद कहाँ बहू जो गांव की इमली में होवे है। बुआ जी, अब वही खड़े रहोगे सारे लोग कि मेरे हाथ से कोई बोझा भी उठाएगा? बाइसा, जीती रहे, खुश रहो। खुश रहो। खुश रहो। अरे दीदी, आप जीते रहे, जीते रहे। अच्छा किया आप आ गई। सच में बाइसा, आप आई, बहुत अच्छा लगा। बुआ दादी। अरे लल्ला। बुआ दादी, आप मुझसे मिलने आई हो ना? मैं थारे को ही मिलने आई हूँ, मन्ने भी तो थारी घनी याद आवे है। मुझे भी। अच्छा, आप वापस कब जाओगी? जब मारा मन करेगा, थारे कहने से ना जाऊंगी। हाँ, आपको पता है बुआ दादी, मुझे आज सुबह चोट लगी, ये देखो। दिखा दिखा मने। अरे मन्ने तो कुछ दिखे ना छोरा। अंदर लगी है बुआ दादी, आपको इतना भी नहीं पता? अच्छा, थारे को बताओ मन्ने कितना पता है? अरे जी तुम्हारी लाडो, अरे देखो तो कितनी बड़ी हो गई। सच पूछिए बुआ जी, हमें तो लगा कि आप आएंगी ही नहीं। दद्दा जी तो कल से आपके बारे में पूछ रहे थे। आने का मन तो ना था राजबन्ना, पर जहाँ तक आई थी तो सोचा कि मनरू को देखती जाऊं। पता नहीं अब कब आना हो। कठे है मनरू? वो अंदर है, आइए ना, मैं भी चलती हूँ। बाऊजी, करिश्मा यहाँ हमारे साथ रहती है, ये बात बुआ जी को बता देनी चाहिए। हाँ बहू, पहले दद्दा जी से मिल ले, उसके बाद।
आप लोग तैयार नहीं हुए अब तक? हम तो भागे भागे आए थे क्योंकि मंदिर जाना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।